इस वक्त हम नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में मौजूद हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर एशियन गेम में इतिहास रच दिया है। 88.88 का भाला फेंककर उन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। पूरे परिवार के सदस्य उनके यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि जश्न का माहौल है, लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। उनके पिताजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर एशियन गेम में इतिहास रच लिया है, गोल्ड मेडल लिया है, क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत बधाई। अपने पूरे देशवासियों का आशीर्वाद उस बच्चे पर था और उसकी जो मेहनत थी वो रंग लाई है। और अब की बार जैसे किशोर जैना और नीरज दोनों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है अपने देश के लिए और दोनों ही गोल्ड और सिल्वर में है, तो अपने देश के लिए दोहरी खुशी है। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने अपने पर्सनल में सेकंड सबसे ज्यादा जो है आज फेंकने का काम किया। 88.88 का जो आज भाला फेंककर सबसे ज्यादा वो रहा और आज उन्होंने जीत हासिल की। क्या? जी बिल्कुल, बड़े ही खुशी का पल है हमारे गांव के लिए और हमारे परिवार के लिए और हमारे पूरे देश के लिए कि वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और अपनी बढ़िया मेहनत कर रहा है। बातचीत हुई थी गेम से पहले आपके कि किस तरीके की तैयारियां, कुछ इस तरह की बातचीत आपकी उनसे हुई थी? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बस ये है जैसे भी बीच में 15 दिन में 20 दिन में बात होती है, वो कहता है कि तैयारियां मेरी बढ़िया है और मैं बहुत ही अच्छा करने का कोशिश करूँगा, बहुत अच्छा। बस टाइम के ऊपर है कि वो कब होगा। जैसे 90 पारे के सभी लोग कहते हैं भाई वो कब होगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर अपना देश मेडल पर खड़ा है, भाई हमारे देश के मेडल हैं, तो वो भी खुशी की बात है। किस तरीके की धड़कनें आज आपकी चल रही थी जिस वक्त एक बार जो है किशोर भाला फेंक रहा था, एक बार नीरज चोपड़ा जो है अपना भाला फेंक रहे थे? जी बिल्कुल, बहुत ही एक ये तो उतार चढ़ाव होता है। जैसे स्टार्टिंग वाली थ्रो थी, उसमें कुछ पता नहीं क्या बात हुई थी, उसमें काफ़ी देर तक वो बातें करते रहे, मैं पता नहीं क्या हुआ है। तो उससे भी हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो कि भाई अगली थ्रो में बढ़िया नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी अपने देश के मेडल हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। चलिए, ये उनके पिताजी थे सतीश चोपड़ा, उनके दादाजी से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? आपका पोता जो है बार बार देश का नाम रोशन कर रहा है, गोल्ड पे गोल्ड लेकर आ रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरे देश के मेडल जो बढ़ने शुरू हो रहे। पिछली दफ़ा तो पीछे 2018 में थे 70 मेडल थे, अब की बार 70 पार हुए हैं, तो शायद 100 के पास भी पहुँचे, जैसा कि मीडिया वाले अखबार वाले लिखते हैं। तो जितने भी मेडल आते हैं, जो भी खिलाड़ी वहाँ तक पहुँचते हैं, वो बहुत मेहनत करके पहुँच पाते हैं। और जो अच्छा काम हुआ और देश दो भारतीय। हाँ जी, हार्दिक खुशी है हमें। अपने देशवासियों के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन जो हमें प्यार दिया, जो हमारा साथ दिया और जो आशीर्वाद दिया, शायद उनकी बदौलत ही उसको ये मेहनत का रंग मिलता हो। आज दो भारतीय खेल रहे थे और टक्कर भी ऐसा लग रहा था कि दोनों भारतीयों में, क्योंकि दूसरे देशों के खिलाड़ी वो दूर दूर भी जो है दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ नहीं, बड़ी खुशी हुई कि दोनों खिलाड़ी हमारे देश के कामयाब हुए हैं और अच्छा खेल रहे हैं। दोनों मेडल, सिल्वर भी और गोल्ड भी, हमारे देश की झोली में आया है, बहुत अच्छी है। लड़कियों के गेम में भी नूरानी ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन में, और 17 मेडल हमारे देश के अब तक हो चुके हैं शायद। नीरज से बात हुई थी इस मैच से पहले, कभी 1-2 दिन पहले? नहीं, पहले बातचीत हुई थी, बस हम तो राजी खुशी पूछते हैं और कुशल से हम उसकी पूछ लेते हैं, भाई ठीक है, कोई तंग तो नहीं, तो यही बात पूछते हैं। भाई बाकी बात फालतू नहीं करते हम, उसके खेल के बारे में पूछते हैं, भाई तैयारी अपनी जी जान से रखना। चलिए, उनके चाचा भीम चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे? बड़ा ही जो है खुशी का पल है। पूरा गांव यहाँ पर मैच देखने के लिए पहुंचा था, धड़कनें सबकी जो है पूरी तेज हो रही थी और आज आखिरकार फिर से नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। देखिए, हमारे पूरे देश के लिए ही बहुत गौरव का पल थे ये। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी आज के मैच पे, और खासकर जेवलिन में तो जो एक ओलंपिक के मेडल के बाद एक नया रेवोल्यूशन आया है, तो पूरे देश का ध्यान रहता है भाई जेवलिन में क्या आने वाला है, दूसरे खेलों में क्या आने वाला है। तो ओवरऑल मैं सभी खेलों की बात करूं तो पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी और हमारे देश के मेडल निरंतर बढ़ रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है।
और आज के मैच की भी मैं बात करूं तो आज की मैच में दोहरी खुशी बनकर आई है आज जेवलिन में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल भारत के आए हैं और साथ साथ किशोर जैना ने अपना पर्सनल बेस्ट भी किया है। लोगों के फोन आने शुरू हो गए हैं, बधाई देने लोग पहुंच रहे हैं। हाँ, लोग आस पास के गांव के लोग भी आए हुए हैं, सब बधाई दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, फोन कॉल भी आ रहे हैं। तो पूरे देश से दुआओं का दौर और बधाई का दौर चल रहा है। वैसे तो जश्न चल ही रहा, लड्डू यहाँ पर बट रहे हैं, क्या कुछ और अलग अंदाज में इस जश्न को मनाया जाएगा? वो सारा प्लान एक बार बात करके नीरज से उसके बाद ही करेंगे। अभी तक तो उसका आने का देखेंगे, वो कब तक आ पाएगा, उसके बाद वो सारा प्लान करेंगे भाई कैसे प्रोग्राम करना है, क्या करना चाहिए, वो सारी प्लानिंग बाद में करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीरज चोपड़ा के चाचा से हमने बातचीत की, जश्न का माहौल है, उन्होंने बताया कि नीरज चोपड़ा से मिलकर जश्न की आगामी तैयारी की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिवार के लोगों से हमारी बातचीत हुई, सबने कहा कि हमें हार्दिक खुशी है और अपने नीरज से ज्यादा किशोर जैना की जीत पर ज्यादा खुशी है। हम आपको जानकारी दे दें कि भारत में 2 मेडल जेवलिन थ्रो में आज मिले हैं। दोनों ही भारतीय खिलाड़ियों ने जो है मेडल झटके हैं और देश का नाम रोशन किया है। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।